रहमान रहीम, इश्तियाक मीर आज फिर आपसे मुखातिब हूँ। और आज जिस तरीके से पांचवा मैच पिंडी हार गई है। क्यों? क्योंकि हैदराबाद पिंडी दोनों टीमें दोनों तो बाई पीएसएल के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद रिजवान की, जो कैप्टन हैं और अपने प्लेयरों को इस तरीके से तरजीह देते हैं, एक सजेशन देते हैं अपने प्लेयरों को कि मैंने रिसेंटली जो मैच पीएसएल के मुल्तान सुल्तान के साथ खेले हैं, मैं भी 5 मैच हार चुका था और आस्ता आस्ता से फिर मैं जीत गया और फिर फाइनल तक पहुंचा। लेकिन भाई साहब, ये T20 अब वो T20 गेम नहीं रही है। आप यासिर खान को चेंज कर रहे हैं, लेकिन खुद चेंज नहीं करते हैं अपने आप को। क्यों? क्योंकि आपने ओपनिंग ही करनी है, आपने ओपनिंग नहीं छोड़नी है। किस कदर हम समझते थे कि ये पिंडीज अपने आप को थोड़ा सा चेंज करे, आया कल के मैच में वो खेले, आने वाले मैचों में वो अपने आप को चेंज करें, नहीं कर रहे हैं भाई साहब। अब पीएसएल की क्या वैल्यू रह गई है कि जिस बंदे ने इस टीम को सिलेक्ट किया, ना इनके पास कोई ऐसे सिलेक्टर मौजूद हैं, ना इनके पास ऐसी वो चीज़ें मौजूद हैं जो चलाए, जो रिजवान को समझाए भाई साहब आप यहाँ पे गलत हो रहे हैं और ये चीज़ कर ले तो शायद ये ठीक हो जाती। इन्होंने नहीं करनी है भाई साहब। और ओपनिंग करते हैं तो रन कितने बनाते हैं, ये सवाल पैदा होता है। सबसे ज्यादा सवाल लोगों का यही होता है कि भाई साहब अगर आप ओपनिंग करते हैं तो आपका जो रिसेंटली स्ट्राइक रेट है, जो एवरेज है, जो आप रन्स बनाते हैं, वो किस कदर काबिल है। क्या है? आप बिल्कुल थके हुए प्लेयर हैं। आप वो रिजवान नहीं हैं। जब रिजवान ने अच्छा खेला है, हमने आके बता भी दिया था कि भाई साहब रिजवान ने आज ये चीज खेली है और किस कदर किस काबिल ये चीज थी, हम आपसे कहते थे। लेकिन भाई साहब अब हमें शर्म आ रही है कि अब देखें कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है और यही सीन रिजवान साहब का चल रहा है। आप अपने आप को चेंज नहीं कर रहे हैं, वही जगह पे खड़े हैं, ना आपसे रन्स बन रहे हैं, ना आपसे कुछ हो रहा है। अब चलते हैं पूरी टीम की तरफ के टीम की कारकर्दगी क्या रही है। मोहम्मद आमिर साहब हैं जी, दुनिया के टॉप ऑफ द लिस्ट में आता है जी इनका नाम। इनकी परफॉर्मेंस उठा के देख, कुछ भी नहीं है, नथिंग। क्या कहते हैं फिर आके मीडिया पे, इनका यही कहना है जी, दूसरों को क्या करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं दूसरे के ऊपर कि यहां से ये नहीं होता है, यहां से ये नहीं होता है। और जब आप ग्राउंड में उतरते हैं फिर आपकी परफॉर्मेंस क्या होती है? जीरो हो जाती है। अभी बात करते हैं कि रिजवान साहब विकेट कीपर हैं और इनका जस्ट एक अंडा, बस आप अंडे को लेके जाओ घर और इसको खा के पकाओ, यही है आपकी वैल्यू। ना आपसे रन बन रहे हैं, ना कुछ बन रहे हैं, तो किस कदर आप किस मतलब कैसे सोच के आपको कैप्टन रखा है, ये मेरा सवाल है। दूसरी चीज जनाब, ख्वाजा हैं, उनके 7 रन हैं और दूसरे जी यासिर खान, उसके 22 रन हैं। उस बेचारे को भी आपने अब गलत ट्रैक पे चढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि जब एक बंदा उसी चीज पे खेल के आया, ओपनिंग कर रहा है, तो उसको पीछे लेके जाने की क्या जरूरत है? आप खुद पीछे क्यों नहीं जाते? क्योंकि आप पीछे भी खेल के आ चुके हैं, आपको सिर्फ ओपनिंग चाहिए। सवाल वहीं पे आके एंड हो जाता है। तो ये टीम कुछ भी नहीं है। इन्होंने जस्ट एक बंदे ने, डैरेन मिचेल। अब देखें मिचेल साहब क्या कर रहे हैं। उस्मान खान की जो बॉलिंग पे उसने ड्रामा लगाया हुआ था, जो ड्रामा उसने नचाया हुआ था, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, तीसरी मर्तबा उसने क्या किया कि वो पिच से एक तरफ हो गया। क्या कि पाकिस्तान की क्रिकेट कहीं आगे ना बढ़े। अंग्रेजों का काम क्या है? खुद को, अपने आप को क्या करते हैं, सेव रखते हैं, दूसरों को आगे पटड़ी पे चढ़ा देते हैं। और जब आप उस जगह पे चढ़ते हो फिर आप खुद गिर जाते हो। तो वही काम है जी, क्या कि अंग्रेजों का। मिचेल क्या कर रहे हैं कि मिचेल ने उस्मान तारिक के ऊपर एक फोकस टाइम लगा दिया कि आपका जो ये एक्शन है इसको हम रद्द कर देते हैं, यानी कि ये आपका लीगल एक्शन नहीं है। अब इस पे भी बहुत सारे लोग सवाल कर चुके हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन आईसीसी ने इस पर फैसला दे दिया। अब आपका कोई मकसद नहीं है इन चीजों पे आके घुस जाए। तो ये चीज थी आज मिचेल की, भाई साहब आप गलत कर रहे हैं, ठीक है जी, आपसे रन नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन ये चीज आके पीएसएल के अंदर ना करें। और दूसरी तरफ बात करते हैं जी, मतलब इन प्लेयरों, आमिर साहब की अब बात करते हैं। आमिर साहब ने जो कुछ किया बिल्कुल नाकस हालत थी, इसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल बयान करने के काबिल नहीं है, टेंशन खत्म है। अब बात करते हैं जी कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ। उन्होंने कैसे अपने आप को मतलब उस कंफर्ट जोन से जो बंदे निकले, खासतौर पर हसन नवाज, जिनको हर जगह पे डीमोटिवेट कर रहे हैं लोग। क्यों कहते हैं कि जी ये मिडिल ऑर्डर का अच्छा बैट्समैन नहीं है। भाई साहब वो एज ए, जब टीम में सेलेक्ट हुआ था, एज ए ओपनर टीम में सेलेक्ट हुआ और आपने खुद उसको तबाह करके मिडिल ऑर्डर की तरफ लेके गए, ठीक है जी, वो वहां पर भी परफॉर्मेंस कर रहा है।
हमें अब देखें जी, जिस तरीके से ये बंदे परफॉर्मेंस कर रहे हैं पीएसएल में, अब्दुल समद को देखें, इफ्तिखार को देखें और हसन नवाज को देखें, ये बंदे कंसिस्टेंसी से परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अब हमें चाहिए इन बंदों को खराब ना करें, उनको ऐसी जगह पे खिलाएं ताकि वो उस जगह पे डटे रहें और वो उन चीज़ों से, मतलब उन चीज़ों से दूर रहें जो वो कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि अपनी परफॉर्मेंस को खो बैठे हुए थे, अब उस चीज़ से वो दूर हो जाएं। अब देखते हैं कि साउद शकील भाई साहब, आप क्या साबित करना चाहते हो T20 क्रिकेट खेल के। 39 बालों पे आप 40 रन बनाते हैं, तो ये इसका स्ट्राइक रेट मेरे ख्याल में 100 से भी कम आ रहा है। तो ये कौन सी क्रिकेट है भाई साहब? ये क्या 1992 की क्रिकेट है? T20 है, सॉरी ODI को छोड़ो, T20 है ये 100 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हो आप? एज ए कैप्टन हो, आप 39 बालों पे 40 रन बनाते हो, शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी क्रिकेट खेल के, आज के दौर में भी वो। और दूसरी तरफ बात करते हैं रेली रोसो, गुड इनिंग खेली है, लेकिन स्ट्राइक रेट पे भी इशू है। 126 का स्ट्राइक रेट है, 42 गेंदों पे उसने 53 रन बनाए, लेकिन नॉट आउट इनिंग को बिल्ड किया। इस तरीके से हसन नवाज 243 का स्ट्राइक रेट है और 16 गेंदों पे 39 रन बनाए। इसको कहते हैं कि अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करना, और ऐसी जगह पे आके उसने रन बनाए। और हमें चाहिए कि इस बंदे को सही जगह पे लाएं और ये रन बनाएं ताकि ये हमारी टीम के लिए, अब सब लोग कहते हैं जी कि टीम के लिए हमने सोचना होता है, तो टीम कैसी चाहिए हमें, वो चीज़ हमने शेयर करनी है। हमारा सिर्फ ये नहीं है कि हम पीएसएल के ऊपर बात करते हैं, जब भी पीएसएल के ऊपर बात करेंगे, लेकिन हमारा जो अगला मिशन होगा वो इंटरनेशनल टीम की तरफ होगा कि हम अपने इंटरनेशनल को कैसे ऐसी T20 के अंदर, भाई ODI बेहतरीन है, ODI बन सकती है, लेकिन T20 हमारी बिल्कुल नकारा टीम है। तो हमने सोचना है अब कि हमने T20 के अंदर कैसी टीम बनानी है, सो डिपेंड ऑन पीसीबी। और लोग भी देख रहे हैं, मीडिया खामोश नहीं बैठा हुआ है, उनको पता है कि भाई साहब कौन कौन बंदे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और आया उस परफॉर्मेंस के बावजूद वो इंटरनेशनल में आके कैसे परफॉर्म करेंगे, ये ज़्यादा डिपेंड करता है पीसीबी के ऊपर। तो पीसीबी अगर इन बंदों को ख़राब ना करे तो बहरहाल हमारी टीम बेहतरीन बन सकती है। तो इसका जो स्क्वाड है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि अगर ये स्क्वाड होगा तो क्या होगा। अगर वर्ल्ड कप हमने जीतना है तो T20 का स्क्वाड आपको मैं दूंगा, और आपने खुद उस पर फैसला फिर करना है कि इश्तियाक भाई आपने जो स्क्वाड दिया है, शायद अगर ये स्क्वाड होता तो कुछ ना कुछ हो जाता। हमें पता है कौन बंदा कहाँ पे खेलता है और उसकी परफॉर्मेंस कहाँ पे लग सकती है, ये चीज़ डिपेंड करती है। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आज का मैच बड़ा धमाकेदार होने वाला, क्योंकि दोनों लाइवरी एक मैच बनने जा रहा है, सॉरी लाहौर कलंदर वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। पहले हम ये कह रहे थे कि भाई साहब पेशावर का मैच हमें देखने को मिल जाए, अब बैक टू बैक मैच हमें देखने को मिलेंगे। तो आई होप वो पेशावर ज़ल्मी अगेन से ऐसा ही कम बैक करे और मैच जीत जाए, क्योंकि मैं एज ए पेशावर सपोर्टर हूँ। तो आप किसके सपोर्टर हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। तो अल्लाह हाफ़िज़।